एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 115वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी का बोध से आश्चर्य वर्णन, माया और उसके नाश की स्थिति, राजा लवन की आपत्ति के कारण का निरूपण। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, महात्मा श्री वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर कमल की पंखुड़ी के समान विशाल नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी विकसित पद्म के समान सुशोभित हुए। जैसे अंधकार के नष्ट होने पर सूर्य भगवान के दर्शन से कमल प्रसन्न होकर शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही समाधान से संतुष्ट हुए श्री रामचंद्र जी अज्ञान के नष्ट होने पर प्रफुल्लित अंतःकरण वाले होकर शोभा को प्राप्त हुए। बोध से उत्पन्न हुए आश्चर्य से मंद मंद मुस्कुराहट से जिनका मुख कमल प्रकाशमान है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने दांतों की किरण रूपी सुधा से धोई हुई यह वाणी कही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, जो अविद्या है ही नहीं उसने सब लोगों को वश में कर लिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह कथन तो कमल के नाल से उत्पन्न हुए तंतुओं से पर्वतों को बांधने के तुल्य है। जो विद्या से तीनों जगतों में असद ही सत्य की तरह स्थित है, यह तो तृण मात्र तीनों जगतों में वज्रता को प्राप्त हो गया है। त्रिभुवन रूप आंगन में स्थित इस संसार माया रूप नदी का स्वरूप मेरे ज्ञान के लिए फिर कहिए, हे महात्मन। और दूसरा यह संदेह जो मेरे हृदय में बैठा है, वह यह है कि वह महाभाग राजा लवन किस प्रकार आपत्ति को प्राप्त हुए, हे ब्राह्मण। और तीसरा प्रश्न यह है कि काट और लोह के समान परस्पर संयुक्त, मल्ल और मेष के समान परस्पर के आघातों आक्रांत देह और देही है। इन दो में से कौन सा शुभ और अशुभ फल का एकमात्र भाजन संसारी है। चौथा संदेह यह है कि राजा लवन को उस प्रकार की बड़ी भारी आपत्ति देखकर चंचल कार्य करने वाला वह इंद्रजालिक क्यों चला गया, और वह कौन था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप रामचंद्र जी, इस संसार में काष्ठ और भीत की समान जड़ देह कुछ भी नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है। स्वप्न के प्रकाश की नाई इस चित्त ने कल्पना कर रखी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अचेतन होने से और असत होने से शरीर कर्म फल का भोक्ता नहीं हो सकता। तो भोक्ता कौन है, इस पर कहते हैं, जीवता को प्राप्त हुआ चित्त भोक्ता है। चिदाभास के तादात्म्य को प्राप्त हुए चित्त में जाड्य रूप दोष नहीं रहता। उक्त चित्त का भोक्तृत्व में आग्रह है और वह बंदर के बच्चे के समान चंचल है। नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने वाला कर्म फल का भागी जो यह देही है, वह अहंकार, मन, जीव आदि पर्यायों से कहा जाता है। हे राघव, अप्रबुद्ध जीव के ये अनंत सुख दुख होते हैं और प्रबुद्ध के नहीं होते। शरीर के भी यह सुख दुख आदि नहीं होते। अज्ञानी मन, जिसने नाना प्रकार की संज्ञाओं से अनेक कल्पनाएं कर रखी है, अनेक प्रकार की वृत्तियों में प्रवेश करता हुआ विचित्र विचित्र आकार को प्राप्त हुआ है। जब तक मन अज्ञ रहता है तभी तक निद्रित रहता है और स्वप्न में नाना प्रकार के भ्रमों को देखता है। लेकिन ज्ञानी मन कदापि इन विविध विभ्रमों को नहीं देखता। अज्ञान निद्रा से पीड़ित हुआ जीव जब तक अज्ञान रूप निद्रा से जगाया नहीं जाता, तब तक अभेद्य संसार रूप स्वप्न भ्रम को देखता है। जैसे दिन के प्रकाश से विकसित होने वाले कमल के मध्य का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रबुद्ध हुए मन का संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है। चित्त, अविद्या, मन, जीव, वासना, कर्मात्मा, इन नामों से विद्वानों द्वारा जो कहा जाता है, वह देही दुख का भोगता है। देह जड़ है, अतएव जब तक मन अज्ञ रहता है तभी तक निद्रित रहता है और स्वप्न में नाना प्रकार के भ्रमों को देखता है। लेकिन ज्ञानी मन कदापि इन विविध विभ्रमों को नहीं देखता। अज्ञान निद्रा से पीड़ित हुआ जीव जब तक अज्ञान रूप निद्रा से जगाया नहीं जाता, तब तक अभेद्य संसार रूप स्वप्न भ्रम को देखता है। जैसे दिन के प्रकाश से विकसित होने वाले कमल के मध्य का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रबुद्ध हुए मन का संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है। चित्त, अविद्या, मन, जीव, वासना, कर्मात्मा, इन नामों से विद्वानों द्वारा जो कहा जाता है, वह देही दुख का भोगता है। देह जड़ है, अतएव देह दुख भोग के योग्य नहीं है।
जीव ही अविचारवश दुखी होता है। अविचार सघन अज्ञान से होता है, इसलिए संपूर्ण दुखों का कारण अज्ञान है। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम के कोश से बंधन को प्राप्त होता है, वैसे ही जीव भी अविवेक रूपी दोष से शुभ और अशुभ धर्मों का भाजन बना है। अविवेक रूप रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन अनेक आकारों में विहार द्वारा चक्र के समान घूमता है। इस शरीर में मन ही उदय को प्राप्त होता है, रोता है, मरता है, मारता है, खाता है, जाता है, बोलता है और निंदा करता है। शरीर कभी भी कुछ नहीं करता है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे घर में घर का मालिक अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है किंतु घर कुछ भी नहीं करता, वैसे ही देह में जीव विविध चेष्टाएं करता है, जड़ देह कुछ नहीं करता। सब सुख दुखों में और सब कल्पनाओं में मन ही करता है और मन ही भोगता है। मन को आप जीव जानिए। यह राजा लवन मन के भ्रम से जिस प्रकार चांडालता को प्राप्त हुआ, इस उत्तम वृत्तांत को मैं आपसे कहूँगा, आप सावधान होकर सुनिए। हे श्री रामचंद्र जी, मन ही शुभ अथवा अशुभ फल का भोग करता है। इस बात को आप जिस प्रकार समझ जाएंगे वैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, प्राचीन काल में हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न राजा लवन ने एकांत में बैठकर बहुत दिनों तक मन से विचार किया। मेरे पितामह बड़े महानुभाव थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, मैं उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं मन से उस यज्ञ को करता हूँ। ऐसे मन से विचार कर आदर पूर्वक सब सामग्रियां इकट्ठी कर राजा ने राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली। उसने ऋत्विजों को बुलाया, श्रेष्ठ मुनियों की पूजा की, यज्ञ में आने के लिए देवताओं से प्रार्थना की और अग्नि प्रज्वलित की। अपने उपवन के भीतर मन से अपनी इच्छा के अनुसार यज्ञ कर रहे राजा का देवता, ऋषि और ब्राह्मणों की पूजा से पूरा 1 वर्ष बीत गया। ब्राह्मण आदि प्राणियों को सर्वस्व दक्षिणा देकर राजा अपने ही उपवन में दिन के अंत में जाग उठा। इस प्रकार राजा लवन ने संतुष्ट मन से ही राजसूय यज्ञ किया, इसीलिए उसी को यज्ञ का फल होना उचित है। इससे सिद्ध हुआ कि चित्त को ही सुख दुख का भोक्ता पुरुष जानिए, इसीलिए मन के शोधन रूप सत्य उपाय में मन को लगाइए। मन ही क्रिया शक्ति की प्रधानता से कर्ता, कारण और क्रिया है। वह क्रिया ही सुख दुख रूप फल के रूप में परिणत होती है। चिदाभास की व्याप्ति से उस फल का भोक्ता मन ही है, इसलिए भोक्तृत्व कर्तृत्व का प्रवाह ही माया रूपी महानदी का स्वरूप है। इस तरह प्रथम प्रश्न का विषय भी इस संदर्भ से दिखलाया गया है। चतुर्थ प्रश्न के उत्तर का समाधान आगे के सर्ग में होगा। हे देवताओं, यह मनरूपी पुरुष काल आदि के परिच्छेद से रहित पूर्ण आलम्बन में स्थित होकर पूर्ण है और नित्य नष्ट होने वाले काल का आदि के परिच्छिन्न देह आदि देश में स्थित होकर देह भाव की प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं देह हूँ। ऐसी जिनकी नश्वर देह में अहम भावना है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्राभ्यास और आचार्योपदेश से उत्पन्न सम्यक विचार के परिपाक से सारा सार विवेक वाले चित्त को मैं देहादि स्वभाव कभी नहीं हूँ, मैं पूर्णानंद प्रकाश एक रस ब्रह्म ही हूँ, ऐसा ज्ञान होने पर ब्रह्मीभूत अधिकारी के सब दुख समूल नष्ट हो जाते हैं, कभी भी उत्पन्न नहीं होते। सूर्य की किरणों से प्रफुल्लित होने पर कमल के संकोच, जड़ता और अंदर स्थित अंधकार आदि चीर काल के लिए नष्ट हो ही जाते हैं। 115वां सर्ग समाप्त।